सीधा सीधा क्राइम है, बहुत लोगों के साथ, गरीबों के साथ ठगी हुई है। नाम शैलेंद्र रजक है, भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन का संस्थापक है। 3,60,000 हमने दिए और बोलता कि 1,20,000 हम लोन देंगे। ये धोखाधड़ी नहीं दिख रही है आपको? ये अभी भी आपको अगर इंटेंशन उसका इंटेंशन देखिए ना आप, उसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? एक्स आर्मी मैन हूँ, मैं इस बटालियन से हूँ। 28% में लोन लिया था, लोन वाले घर आ रहा पैसे के लिए कि हमको पैसे चाहिए, हम कहाँ से दें? वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ छोड़ के छत्तीसगढ़ का पैसा डकार के भाग सकता है छत्तीसगढ़ छोड़ के। हमने ये भी अवगत कराया, एफआईआर नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। रोजगार और आत्मनिर्भरता की बात कहकर कई लोगों को झांसे में लिया गया है। लोगों को दोना पत्तल मशीन के थ्रू रोजगार कमाने की बात कहकर कि एक मशीन के पीछे आप 60 से 70 हज़ार रुपये पर मंथ कमा सकते हैं, ऐसी बात कहकर देखो सैकड़ों लोगों को ठगा गया है। ये लोग काफ़ी लंबे समय से परेशान हैं। अब जो है ये न्याय की गुहार लगा रहे हैं और डीडी नगर थाने पहुँचे हैं, क्योंकि जो आरोपी है, जो ठगी है, वो इसी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। शरोना में उसका जो है फैक्ट्री ये बताया जा रहा है। और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग ही इस झांसे में नहीं आए हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो बिहार हो, और अलग अलग राज्यों से लोग जो है आज यहाँ पहुँचे हैं। और आज यहाँ पहुँचकर ये थाने पहुँचे और थाने पहुँचकर इन्होंने बातचीत की है, अपना आवेदन दिया है कि उनके साथ में ठगी की गई है। और देखिए यहाँ पर कितने सारे लोग हैं और इन लोगों से हम बातचीत करेंगे और आप देखेंगे कि तस्वीरें यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में लोग हैं। और एक बात ये भी बताऊँगी कि जो ये दोना पत्तल मशीन बेचने वाला जो व्यक्ति है, वो इन्फ्लुएंसर, जो लोकल इन्फ्लुएंसर है, उन्हें बुला करके जो है प्रमोशन करवाता था। प्रमोशन कराने के नाम पर जो है उनसे बातचीत करता था और प्रमोशन कराने के बाद जो है ठगी की बात सामने आई। तो हमारे साथ एक इन्फ्लुएंसर भाई भी है, उनसे बातचीत करेंगे हम कि किस प्रकार से क्या कुछ उन्हें जानकारी मिली, कैसे उन्हें बुलाया गया था, क्या क्या आपको जानकारी मिली थी, कौन व्यक्ति है, क्या उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। नाम शैलेंद्र रजक है, भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन का संस्थापक है। ये फरवरी में कांटेक्ट हुआ था उनसे, उन्होंने हमारे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था कि हमारे फैक्ट्री का प्रमोशन करना है, दोना पत्तल मशीन का प्रमोशन करना है। और जब हम मुलाकात की तो हमें बताया गया कि ये मेरा दोना पत्तल बनाने का मशीन है, महिलाओं को रोज़गार देना है, बेरोजगारों को रोज़गार देना है। तो अब हमारा काम है प्रमोशन करना, तो हम लोग भी थोड़ा फैक्ट्री देखें। कैसे जानकारी मिली इस बारे में कि धोखा हो रहा है? मैंने देखा, लोगों का शिकायत मेरे पास आया कि नागेश भैया कि ऐसा ऐसा शिकायत, हम लोग मशीन लेकर के फंस गए हैं। एक महीने बाद शिकायत आना चालू हुआ तो मैंने पूर्ण रूप से विरोध किया। मैंने जितना भी वीडियो डाला था मैं सब डिलीट कर दिया और उसी वीडियो को डाउनलोड करके वो अभी फिर से प्रमोशन अपने आईडी से किया जा रहा है, उसका गलत फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपने अभी थाने पहुंचे हैं, आपने लोगों के सारे लोगों के साथ में हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? सबको न्याय चाहिए, सब कहीं ना कहीं कर्जा लेकर करके। पहले भी पहुंचे थे कि मेरे से इस तरीके का कार्य करवाया गया है? हाँ, मैं थाने पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुआ है अभी तक। पुलिस वालों ने क्या कहा? मैंने पुलिस वालों के बाद मैं अपना बात रखा कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे माध्यम से वीडियो प्रचार हुआ था, तो कहीं ना कहीं गलत फायदा उठा करके लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम नागेश्वर देवांगन है। तो नागेश्वर जी हैं, इन्फ्लुएंसर हैं और उनसे हमने बातचीत करने के बाद ये पता चला कि जो दोना पत्तल मशीन जो बेची जा रही है, उन दोना पत्तल मशीनों के पीछे कितना बड़ा काला कारोबार चल रहा है। लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं, आप देखेंगे कि कितने सारे लोग यहाँ पर हैं, महिलाएं भी हैं। एक बहन हमारे साथ में है, आप आ जाइए। एक बहन हमारे साथ में है, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो है एमपी से आई हुई है। क्या कुछ आपको कैसी जानकारी मिली आपको कि आपको दोना पत्तल मशीन खरीदना है, कैसे आपको इनका एड्रेस मिला, क्या कुछ उसके बारे में पूरा विश्वास बताएंगे? इनको हमने यूट्यूब से देखा था, 6 महीने 1 साल हो गए थे देखते देखते। ये मीटिंग लेते थे कि सब महिलाओं को जोड़ते थे, पीरियड केयर सेंटर चलाते थे, उसमें बताते थे कि मैं एक्स आर्मी मैन हूँ, मैं इस बटालियन से हूँ, मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैंने वो छोड़ दी। और जो महिलाओं का पीरियड केयर सेंटर चला रहे थे तो वो जनसेवा टाइप से कर रहे थे, एनजीओ चल रहा, तो इस हिसाब से हम लोग जोड़े कि ये अच्छा काम कर रहा है महिलाओं के लिए, तो कुछ और अच्छा भी करेंगे। तो हमने कहा इनके साथ जुड़ के हम भी कुछ अच्छा करेंगे। तो इस झांसे में आके हम जुड़ गए। मीटिंग लेते थे कि बाय बैक का सिस्टम है, आप पैसे इन्वेस्ट करोगे और कमाओगे, एलिमिनी भी हम जमा करेंगे और उसका हम देंगे, यदि आप जिस दिन नहीं करोगे तो वो हम आपको रिटर्न करेंगे। और फिर इस तरीके से हम उनसे जुड़े। तो हमने बोला हम पोंछा वाले उसमें करेंगे, कहता अरे नहीं गुड़िया वो नहीं करना आपको, आप दोना पत्तल करिए।
कितने लंबे समय से आप कर रहे थे और आपने दोना पत्तल मशीन ले गया, कैसे ले गए आप, और क्या कुछ और कहा गया कि हम दोना पत्तल खुद खरीदेंगे, ऐसा कुछ क्या कुछ? हाँ बोला था 3,60,000 हमने दिए और बोलता कि 1,20,000 हम लोन देंगे आपको। तो ऐसे करके डील मिल तो कुछ नहीं होता, पहले पैसे ले लेते हैं कि अरे तुमको हम पे विश्वास होएगा जब तो हम आपसे कुछ करेंगे आगे। तो पहले ये पैसे ले लेते हैं, उसके बाद ये अपने हिसाब से एग्रीमेंट तैयार करते हैं और मन से साइन करवा लेते हैं। और हमने इनको अक्टूबर 2025 में पैसे दिए थे। पैसे देने के बाद जब हमको डाउट लगा कि ये नहीं कर पाएंगे तो हमने इनसे 3 से 4 बार मांगे पैसे, मैसेज किए, दिन से रात फ़ोन लगाए, मगर कोई भी सिचुएशन बता दी, इनने पैसे रिटर्न नहीं किए। हमने खुद 23% 28% में लोन लिया था। लोन वाले घर आ रहा पैसे के लिए कि हमको पैसे चाहिए, हम कहाँ से दें। ये जो रजक बोल रहे हैं उनके साथ और भी कोई लोग हैं क्या? कितने लोग शामिल हैं? कोई और लोग? रजक के साथ उनके जो असिस्टेंट में रहता है वो नरेश, तो वे दोनों मिलके तो साथ में रहते ही, कहीं आना जाना कुछ करना ये दोनों मिलके करते हैं। और कुछ अपन बोलते हैं तो रिटर्न भी नहीं करते कि फ़ोन रिटर्न कर रहा है या कुछ। जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो एक बार उठा लिया, कर लिया तो ठीक है, नहीं तो कहते गुड़िया अब भी डाल रहा है पैसे, अब भी ये कर रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। और अभी इसमें पीरियड केयर सेंटर में भी बहुत लेडीज़ निकल के आ रही हैं। मेरी उनसे बात हुई थी तो वो कह रहे थे दीदी हमको इनने पैसे भी नहीं दिए, हमने महीने 2-2 5-5 महीने काम किए, पीरियड हम गली गली गए बांटे हमने, इनने हमको सैलरी के नाम पे कुछ नहीं दिया। जी तो अभी जो है आप मशीन लेकर चली जा चुकी हैं और अभी उनका फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं, वो किसी प्रकार की कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं आपसे, किसी प्रकार की कोई बातचीत कर रहे हैं? बात करते क्या आश्वासन देते हैं? बात करते हैं कि आप ले आइए यहाँ, हम GST काटेंगे, फिर सामान का काटेंगे। अब हम इनको ही पूरा पैसा दे देंगे तो मेरे को क्या बचेगा। और हमारा जो इन्वेस्ट हुआ घर में भी 30 से 40 हज़ार रुपये चल लग गए, तो उसकी भरपाई कौन करेगा। और सिविल डाउन हो गई हमारी। तो ये सब बातें हैं। तो वही हमने बोला कि हमको भी नुकसान हुआ, आपको भी नुकसान हुआ, तो आप हमारे पैसे दे दीजिए और आपका ये माल लेके चले जाइए। तो वो बोलते हैं अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा वैसा, तो वो घुमाई जा रहा है, सुनते कुछ नहीं है। तो आपने सुना कि ये जो बहन हैं वो मध्य प्रदेश से आई हैं, कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर के इनके अंदर में ये बात आई थी कि इन्हें भी अपना रोजगार बनाना है, इन्हें भी कुछ पैसे कमाना है। उसे लेकर के इन्होंने दोना पत्तल का मशीन खरीदा था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है कि अगर वो रजक को या उनसे संबंधित और लोगों को फ़ोन लगा रही हैं तो उनके द्वारा बातें गोल मोल घुमाई जा रही हैं। और भी लोग हैं तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि लोग किस कदर से परेशान हैं और छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर के अलग अलग कोनों से ये यहाँ पहुँचे हुए हैं और कोनों से पहुँच करके जो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए आपको नजर आएंगे। लोग इतने परेशान हैं इस दोना पत्तल मशीन को लेकर के और उस ठगी व्यक्ति को लेकर के, तो आज थाने पहुँचे हैं। हमारे साथ में वकील भी हैं, उनसे सीधे बातचीत करेंगे कि ये लोग आज अधिक संख्या में यहाँ पहुँचे हुए काफ़ी परेशान हैं। ये लोग मशीन और रोजगार के नाम पर इनके साथ में ठगी हुई है। मैडम बहुत बड़ी ठगी हुई है, बहुत बड़ी ठगी। और कैसे ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ता जा रहा है, चूँकि प्रशासन कहीं ना कहीं मौन रहता है, लचर रहता है। ऐसे इसलिए इन लोगों का मनोबल बढ़ता है। इन लोगों को लगता है हम थाने जाएंगे और थाने में फैना कटवा के जो प्रार्थी गण है उनको दे देंगे। सीधा क्राइम है, बहुत लोगों के साथ, गरीबों के साथ ठगी हुई है। मैं यहाँ पे इनके साथ खड़ा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इन लोगों को, गरीबों को न्याय मिल जाए। हम तो प्रयास कर सकते हैं मैडम, और इसलिए हम TI साहब से भी मिले। TI साहब अभी इसमें कार्रवाई नहीं किए, पिछले हफ्ते भी हम आए थे। और माननीय कमिश्नर साहब संजीव शुक्ला जी से भी हमने मुलाकात की थी, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया था। अब उन्होंने कहा TI साहब से आप मिलिए, पिछले हफ्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई। और TI साहब इनसे बार बार कह रहे हैं कि हम आपको फैना काटेंगे। अरे भाई, फैने का वाला मामला नहीं है ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ये वो व्यापारिक समव्यवहार, सिविल मैटर नहीं है। दिस इज़ क्राइम। धोखाधड़ी हुई है, क्लियर दिख रहा है धोखाधड़ी हुई है। इतने सारे लोगों के साथ हो रहा है, आप आंखें मूंद करके बैठे हैं। ये धोखाधड़ी नहीं दिख रही है आपको? ये अभी भी आपको, अगर इंटेंशन उसका इंटेंशन देखिए ना आप, उसका इंटेंशन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? ठगी करना है। वो मैं एक और बात बता रहा हूँ, इन्होंने शिकायत में साफ साफ उल्लेख किया है कि वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ छोड़ के छत्तीसगढ़ का पैसा डकार के भाग सकता है, छत्तीसगढ़ छोड़ के। हमने ये भी अवगत कराया। FIR नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। उसका नियत एकदम साफ है, एक बार माल दो, महंगे में बेचो, उसके बाद सामने वाले को भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है।
ना उसको कच्चा माल देना, ना बना माल लेना है, तो आदमी तो ठगा हुआ महसूस जी करेगा ही। बिल्कुल। तो आप देख रहे हैं कि आलम इस कदर है कि सामान जो है उसके लिए भी लोग बने हुए सामान को खरीदने का बात कह करके भी सामान लेने के लिए आनाकानी करना, फ़ोन नहीं उठाना, लोगों को ब्लॉक कर देना। बार बार लोग जो है दूर दूर से चक्कर काट रहे हैं। रायपुर के सरोना में जो है उनकी फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री के इतने चक्कर इन्होंने काटे हैं कि सही से ना जवाब मिल पा रहा है, ना उनके पैसे वापस हो पा रहे हैं, ना किसी के मशीन इंस्टॉल हो पाए हैं। बड़ा सवाल ये है कि देखिए कि लोग जो है काफ़ी अलग अलग दूरस्थ गाँव से भी लोग जो है मशीन इन्होंने खरीदा है सिर्फ रोजगार के लिए कि इनका एक रोजगार बन जाए, लेकिन उन्हें किस तरीके से ठगा गया है। इन सारे लोगों से बातचीत कर करके आपने सुना ही होगा कि किस प्रकार से इन्हें ठगा जा रहा है। अगर आप भी ऐसा विचार कर रहे हैं कि आपको भी इस तरीके का रोजगार बनाना है या इस तरीके की मशीन खरीदनी है, तो पहले आप अच्छे तरीके से मुआयना कर लीजिए, अच्छे तरीके से बातचीत कर लीजिए, उसके बाद इन सारी चीज़ों को करना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर जो है परेशान हैं और ये सिर्फ रायपुर के नहीं हैं, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं हैं, ये छत्तीसगढ़ से लगे हुए अन्य अन्य राज्यों से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो और अन्य जगह क्यों ही ना हो, वहाँ से लोग भी जो है यहाँ आज पहुँचे हैं। उनसे भी हमने बातचीत की है। अब इस विषय को लेकर के आपके विचार क्या है उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।